नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मऊकोट कण्वाश्रम की साइड, और ये हूँ मैं कण्वा नगरी में अपने सहयोगी, अपने साथी मनोज कुकरेती, कुंदन और अंकुश बटियाल के साथ। तो दोस्तों, आज जहाँ मैं आया हूँ, इस स्थान को कण्वा नगरी भी बोलते हैं, जो कि कोटद्वार में ही है। और दोस्तों, जिस पर्टिकुलर स्थान पर हम आए हैं, यह है योग एवं संस्कृत का महाविद्यालय। यहाँ पर योग, अध्यात्म, ध्यान और संस्कृत की कक्षाएं संचालित की जाती है, जिसके कि संरक्षक हैं योगीराज जयंत जी। और यहाँ पर ध्यान वगैरह भी करवाया जाता है, और प्रकृति के सानिध्य में ही यहाँ पर जल चिकित्सा इत्यादि भी की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर से थोड़ी ही दूर में कण्वाश्रम भी है, तो इस स्थान को भी कण्वाश्रम से जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों, कण्वाश्रम वो जगह है जहाँ पर कण्व ऋषि तपस्या किया करते थे, और यहीं पर दुष्यंत और शकुंतला मिले थे, जिनकी संतान भरत, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इस स्थान का भी एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व है। तो मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पर हूँ, और अभी आपसे परिचित करवा रहे हैं मेरे साथी कुंदन यदुवंशी। इस स्थान के बारे में आपको बताएंगे, तो आप उनको सुनिएगा। कण्व नगरी कोटद्वार की एक ऐसी जगह जहाँ राजा भरत की जन्मस्थली है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह है कण्वाश्रम का गुरुकुल, जहाँ की पूरी परंपरागत तरीके से, जहाँ आश्रम में जैसे प्राचीन काल में लोग शिक्षा लेते थे, उसी हिसाब से यहाँ भी प्राचीन काल के हिसाब से यहाँ शिक्षा दी जाती है। ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में है। सो दोस्तों, मैं अपने गुरुजी के पास चलूँगा और मैं जानना चाहूँगा इस जगह के बारे में। हमारे सर को ज़्यादा नॉलेज होगा, तो चलिए उनसे हम मिलते हैं। हेलो दोस्तों। सो सर, मैं अपने दर्शकों को इस जगह के बारे में बताना चाह रहा था, तो आपके माध्यम से सर कुछ इसके बारे में बताइए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने फ्लैक्स भी कहीं पर देखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा महाविद्यालय, गुरुकुल महाविद्यालय। तो यहाँ पर गुरुकुल का मतलब है कि यहाँ पर आज भी जिस तरह की घराना पद्धति होती थी संगीत सीखने की, प्राचीन काल में सर, हाँ, तो उस तरह से यहाँ पर दूर दूर से योग सीखने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से शहरों में बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई के लिए भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो संस्कृत के स्टूडेंट्स यहाँ पर, विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, और योग ध्यान वगैरह की शिक्षा के लिए भी यहाँ पर आया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि कसरत वगैरह और अखाड़े की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और मेरी याद में, जैसे मैं यहाँ पर, जब हम 10-12 साल के से तब से यहाँ पर आ रहे हैं, तो जब यहाँ पर मेला होता था बसंत पंचमी का या गेंद का, तो 3 दिन का जो प्रतियोगिताएं, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं यहाँ पर भी होती थी, जिसमें कि जैसे दंगल, कुश्ती वगैरह, कुश्ती, दंगल, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह, इस तरह की, मतलब जिसमें कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा होती थी, वो यहाँ पर होता था। तो यहाँ पर जो डॉक्टर विश्वपाल जयंत करके जो हैं, मेरे ख्याल से संस्थापक रहे हैं यहाँ पर, उनकी आप फोटो वहाँ पर देख सकते हैं जी जी, वो, उनको आधुनिक भीम की उपाधि भी है। तो ये मेरे ख्याल से ये बात होगी 84-85। आधुनिक भीम, हाँ, जो हमारे भीम जो थे, महाभारत के भीम, अर्जुन, कर्ण, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इनके जो भाई जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा पौरुष वाले माने जाते थे पहलवानी में। तो जो ये हैं, जो विश्वपाल जयंत, उनको भी आधुनिक भीम की उपाधि भारत सरकार से शायद मिली थी। तो मेले के दौरान ये घोषणा होती थी कि जो इनको हरा देगा, उनको कुछ हज़ारों में, लाख में प्राइज़ मिलता था। बहुत वीर थे सर, यानी बलवान थे। बलवान थे, बहुत बात तक भी, अपने रिटायरमेंट से पहले तक भी काफ़ी बलवान थे। मेरे ख्याल से आज भी बलवान ही होंगे। तो वो जैसे कि अपनी छाती पे जैसे वो लोहे की रॉड को मोड़ देना, आंखों से सुई उठा देना, तो बड़ा ध्यान की बात है, आंखों से सुई उठा देना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जरा सा भी अगर आगे पीछे हो गया तो आंख फूटने का रहता है। और जैसे ट्रक को हिला देना, ट्रक को
अपने मतलब दांतों से उठा देना, इस तरह से करके खींचना पीछे, इस तरह के शारीरिक सौष्ठव की परीक्षा वो करते थे अपने ना, सबके सामने प्रदर्शन करते थे उस चीज़ का। तो उनके जितने भी विद्यार्थी थे वो ऑल ओवर इंडिया भी फेमस हुआ करते थे। तो मेन बात जो ये प्रांगण है, ये महाविद्यालय है, यहाँ पर मेन संस्कृत की पढ़ाई, योग और ध्यान की पढ़ाई यहाँ पर खास करके होती है। और मेरे बचपन की बहुत यादें यहाँ से हैं। कई लोग सिर्फ ध्यान करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अगर आप अंदर देख सकते हो तो अंदर भी योग ध्यान की क्लास चल रही है। हो सकता है हम उनको कहीं डिस्टर्ब ना कर रहे हो। अगर आप दूर से दिखा सकते हो तो अंदर योग ध्यान की क्लासेस चल रही हैं। बहुत दूर से आपको माइक बोल सकते हैं। मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि अंदर यह योग ध्यान की क्लासेस चलती हैं। सो आप देख सकते हैं वहाँ वो चल रही हैं क्लासेस। मैं अंदर नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ आके और यहाँ देख के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सही में हम प्राचीन काल में आ गए हैं। सारी चीज़ें वही हैं, बगल बगल बिल्कुल सारे जंगल हैं, देख सकते हैं पहाड़ों के किनारे। ये जंगल के बिल्कुल जंगल के किनारे बस रखा है दोस्तों। बेसिकली ये जगह राजा भरत की जन्मस्थली है, कण्वाश्रम। तो आप जानते थे राजा भरत कहाँ रहते थे, अपने गुरु के साथ जंगलों में रहते थे। उनकी माता शकुंतला भी उनके साथ ही रहती थी। तो दोस्तों यहाँ एक पुल भी है, स्विमिंग पूल, तो हम वहाँ नहाने आए हैं। तो हम नहाएंगे तो वो भी दिखाएंगे दोस्तों, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कण्वाश्रम का जो आश्रम है, उसका भोजनालय है। यहाँ सभी छात्र जो हैं भोजन का, सात्विक भोजन मिलता है, सात्विक भोजन है। और यहाँ और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बहुत स्वास्थ्य भोजन मिलता है। थोड़ा सा भाई जी, यहाँ थोड़ा सा बस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कण्वाश्रम के भोजनालय का भोजन। चक्के बताओ थोड़ा। हमारे सर चक्के बताएंगे स्वाद कैसा है। प्रदीप सर होते तो बहुत अच्छे से बताते। कैसा सर? अच्छा, सात्विकता में होता है ना कि बहुत ज़्यादा तला बना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, उस तरह से प्योरली सात्विक है। हाँ दे दीजिए। अब गाय का घी भी है। अच्छा, देखते हैं। घी वाली रोटी है दोस्तों, बहुत ही पोषक हाँ, खाना है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा कड़क भड़क नहीं है, ज़्यादा तेल नहीं है, बहुत कम उसमें। जैसे आश्रम में जैसे लोग साधु समझो वजह की है, अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाते तो आपके अंदर उत्तेजना होता है। प्रवृत्तियाँ जगती हैं। हाँ, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का खाना है, बहुत साफ सुथरा है। सो गुरुजी से मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉमन भंडारा का खाना अक्सर आपको कैसा लगा? शायद कुंदन ने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया हो, दिखाया हो, दे दीजिए। तो जैसा आप मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे कि मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में सिद्ध बलि का दिखाया था कि हम वहाँ भंडारा लेने और सिद्ध बलि बाबा के दर्शन करने गए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम वहाँ पर दर्शन कर नहीं पाए। वहाँ पे भंडारे का हमने भंडारा का प्रसाद लेना था। कई लोग हमें भरपेट भी खाते हैं, हमारा भी विचार था कि कुछ भरपेट नहीं तो थोड़ा सा तो हम खा ही लेंगे, सिद्ध बलि बाबा का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। लेकिन हमारी किस्मत में वहाँ था नहीं। पर जैसा कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा हुआ खाने वाले का नाम, तो शायद सिद्ध बलि बाबा वाले भंडारे में हमारी किस्मत में नहीं था, उनका प्रसाद नहीं था हमारी किस्मत में। परंतु आज हमारी किस्मत में कहीं ना कहीं भंडारा लेना था। तो ये हम कण्व नगरी में आ रखे हैं, कण्वाश्रम, जहाँ कि आपको पता है कि राजा दुष्यंत, भरत, शकुंतला, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, राजकुमार भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, तो उनकी जन्मस्थली है ये कण्वाश्रम का ये एरिया है। गुरुकुल महाविद्यालय जहाँ पर संस्कृत और योग की पढ़ाई होती है, योग ध्यान के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हैं योग ध्यान वाले यहाँ पर हैं, सभी ये शिष्य हैं। योग शिविर भी चल रहा है। तो ये जो है ना एक तरह से ये भी भंडारा ही है। तो आज मैं वहाँ नहीं मिला तो यहाँ ज़रूर मिल गया, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, और खाना भी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का है, चटक पटक से दूर है, अति ज़्यादा तेल नहीं है, मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं है। तो सलाजमी आश्रम का खाना ऐसे ही होता है सर। सात्विकता आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आपके खाने तो आपको सात्विकता की फीलिंग आती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा, ब्लॉग बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं स्वच्छता का बहुत सर स्वच्छता का यहाँ विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो भाई ने स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा, ताज़ा पानी के साथ आ रहा है। भाई का नाम शंभू नाम है भाई का। हाँ, तो भाई ने ले रखा है ये रेंट पे।
तो ताज़ा पानी की साथ साथ व्यवस्था चल रही है। भाई का धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार फिर बैच में वहाँ तक करूँगा, उधर काफ़ी गहरा होगा, लेकिन मैं डूब कर मुझे बता लेना। हाँ कूद जाऊंगा मैं। सर ये लोग कहाँ से आते हैं सर? अच्छा, एक बार ये देखना मुझे, ये तो गर्म आ रहा है ना? मैं कितना मिनट यहाँ पर बिना डूबे में रह सकता हूँ, मतलब बैग में। अरे तो कह रहा था ना भाई, उधर तो गहरा है ही। गटर लग रही है ये, काफ़ी गहरा है। अब डूब जाएंगे इधर। इधर उधर नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ खड़ा हुई है, यहाँ खड़ा हुई है। यहाँ तो मैं डूब गया। वैसे पैरा करने में भी, अब देखो मैं यहाँ पर से पानी में कितनी देर रह सकता हूँ। इधर जाऊँगा बैक सेटिंग में। नीचे जलालू छे या कुछ। टायर को उसके नीचे लाओ। आप पहुंच गया सर। तो दोस्तों ये टास्क पूरा रहा। अभी हालांकि और स्विमिंग करेंगे, लेकिन आज का इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।